नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे सौर मंडल के सबसे खतरनाक रहस्यों के बारे में। जी हां, आपने सही सुना। हमारा प्यारा नीला ग्रह पृथ्वी इसी सौर मंडल में है और यह सौर मंडल अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम एक साथ खोजेंगे सौर मंडल के सबसे गहरे और खतरनाक रहस्यों को। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं सौर मंडल के बीचों बीच, जहां हमारा सूर्य रहता है। सूर्य जो हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यही सूर्य कितना खतरनाक हो सकता है? सूर्य पर बहुत बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं, जिन्हें सौर ज्वाला कहते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि पल भर में हमारी पृथ्वी को जलाकर राख कर सकते हैं। इन धमाकों से निकलने वाली ऊर्जा 1 अरब परमाणु बम के बराबर होती है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है और हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमें इन खतरनाक सौर ज्वालाओं से बचाता है। अब हम चलते हैं सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की ओर, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह समा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बृहस्पति की सबसे खास बात यह है कि यह पूरा गैस से बना हुआ है। बृहस्पति के आसपास घूमने वाले चांद भी कम रहस्यमय नहीं है। इनमें से एक चांद है यूरोपा, जिसकी सतह बर्फ से ढकी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है। यूरोपा पर हमें पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन मिलने की उम्मीद है, लेकिन यह जीवन कैसा होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रह की ओर, जिसे हम शनि कहते हैं। शनि अपने सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे सौर मंडल का गहना बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये छल्ले किससे बने हैं और ये कैसे बने? शनि के छल्ले अरबों छोटी बड़ी बर्फ की चट्टानों और धूल के कणों से बने हैं, जो शनि के खिंचाव के कारण इसके चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन छल्लों का निर्माण कैसे हुआ, यह अभी भी एक रहस्य है। शनि के छल्ले ही नहीं, बल्कि इसके चांद भी कम रहस्यमय नहीं हैं। इनमें से एक चांद है टाइटन, जिसका अपना वातावरण है और जिसकी सतह पर तरल मीथेन की नदियां और झीलें हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पड़ोसी ग्रह की ओर, जिसे हम मंगल कहते हैं। यह लाल ग्रह हमेशा से ही इंसानों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। क्या मंगल पर कभी जीवन था? क्या भविष्य में इंसान मंगल पर रह पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मंगल ग्रह पर हमें पहले पानी होने के सबूत मिले हैं। सूखी नदियां, झीलें और ग्लेशियर हमें बताते हैं कि कभी यहां पानी बहता था। लेकिन आज यह ग्रह सूखा और बंजर क्यों है, यह अभी भी एक रहस्य है। मंगल ग्रह पर हमें बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी और घाटियां भी दिखाई देती हैं, जो इस ग्रह के अतीत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि हमें भविष्य में यहां छोटे छोटे जीवों के प्रमाण मिल जाएं। मंगल ग्रह पर भेजे गए अंतरिक्ष यान लगातार इस ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं सौर मंडल के आखिरी छोर की ओर, जहां नेपच्यून ग्रह है। यह नीला ग्रह अपने तेज तूफानों के लिए जाना जाता है। नेपच्यून पर हवा इतनी तेज चलती है कि यह आवाज की गति से भी तेज हो सकती है। नेपच्यून के चांद भी कम रहस्यमय नहीं है। इनमें से एक चांद है ट्राइटन, जो सौर मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। यहां का तापमान -235 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ट्राइटन पर हमें नाइट्रोजन के ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं, जो तरल नाइट्रोजन उगलते हैं। नेपच्यून और उसके चांद हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी विविधता है और अभी हमें कितना कुछ खोजना बाकी है। दोस्तों, अब हम चलते हैं सौर मंडल के सबसे आखिर में स्थित एक बौने ग्रह की ओर, जिसे हम प्लूटो कहते हैं। एक समय था जब प्लूटो को हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। प्लूटो की सतह पर हमें बर्फ से ढके पहाड़, गड्ढे और मैदान देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो की सतह के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है। प्लूटो के 5 चांद हैं, जिनमें सबसे बड़ा चांद है कैरन। कैरन और प्लूटो एक दूसरे के आसपास इस तरह घूमते हैं जैसे दो लोग नाच रहे हों। दोस्तों, हमारा सौर मंडल केवल सूर्य, ग्रहों और उनके चांद तक ही सीमित नहीं है। इसके आगे भी एक विशाल और रहस्यमय जगह है, जिसे हम बाहरी सौर मंडल कहते हैं। यहां हमें अनगिनत धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और दूसरी बर्फीली वस्तुएं मिलती हैं, जो सूरज के चारों ओर घूम रही हैं। बाहरी सौर मंडल में हमें कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो ग्रहों की परिभाषा को ही चुनौती देती हैं।
इनमें से एक है एरिस, जो प्लूटो से भी बड़ा है। एरिस की खोज के बाद ही प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया था। बाहरी सौर मंडल अभी भी एक अनजान जगह है और हमें यहां और भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। कौन जानता है, हो सकता है कि भविष्य में हमें यहां ऐसी चीजें मिलें जिनकी हमने कभी कल्पना भी न की हो। दोस्तों, ये तो बस एक झलक थी सौर मंडल के रहस्यों की। हर ग्रह, हर चांद, हर क्षुद्र ग्रह अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन यही तो ब्रह्मांड की खूबसूरती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन से रहस्यों के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।